दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। विजय माल्या और उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के विफल होने के कई प्रमुख कारण थे, जो आर्थिक, प्रबंधकीय और कानूनी मुद्दों से जुड़े हुए थे। विजय माल्या एक सफल व्यवसायी थे, जो पहले यूनाइटेड ब्रुअरीज यूबी ग्रुप के जरिए काफी सफल हुए थे। उनकी कंपनी किंगफिशर बियर भारत में एक लोकप्रिय ब्रांड थी और इसी सफलता को देखते हुए उन्होंने एविएशन क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के कारण एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी विस्तार। किंगफिशर एयरलाइंस को 2005 में एक प्रीमियम एयरलाइन के रूप में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे यात्रियों द्वारा काफी पसंद किया गया, क्योंकि यह बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही थी। लेकिन कंपनी ने जल्दी ही बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई और कर्ज लेकर अत्यधिक हवाई जहाज खरीदे, जबकि बाजार में इतनी मांग नहीं थी। 2. एयर डेक्कन का अधिग्रहण। किंगफिशर ने 2007 में एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया, जो एक लोकॉस्ट एयरलाइन थी। यह कदम किंगफिशर के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि दोनों कंपनियों की संचालन प्रणाली और बिजनेस मॉडल अलग-अलग थे। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी का घाटा बढ़ने लगा और किंगफिशर का प्रीमियम ब्रांड इमेज भी कमजोर हो गया। 3. ईंधन की ऊंची कीमतें। एविएशन इंडस्ट्री में ईंधन की कीमतें एक बड़ा खर्चा होती हैं। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, जिससे किंगफिशर पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। 4. प्रबंधन की असफलता। कंपनी का प्रबंधन वित्तीय समस्याओं को ठीक से संभालने में विफल रहा। उन्होंने बड़ी मात्रा में ऋण लिया, लेकिन इसे चुकाने के लिए उचित योजना नहीं बनाई। किंगफिशर ने बैंकों से लगभग 9,000 रुपए करोड़ का कर्ज लिया, जिसे वह समय पर वापस नहीं कर सकी। 5. कर्ज में डूबना और वित्तीय अनियमितताएं। किंगफिशर एयरलाइंस धीरे धीरे कर्ज में डूब गई। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज को सही समय पर चुकाने में असमर्थता के कारण यह संकट और गहराता गया। आरोप लगाए गए कि विजय माल्या और उनकी कंपनी ने कर्ज का दुरुपयोग किया, जिसे बाद में कई कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा। 6. कर्मचारियों को वेतन न देना। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ने कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन नहीं दिया, जिसके कारण हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। इसके चलते एयरलाइंस की सेवाओं में व्यवधान आया और कंपनी की छवि को नुकसान हुआ। 7. सरकारी नियमों और प्रतिबंधों का प्रभाव। भारतीय एविएशन सेक्टर में कई सरकारी नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। किंगफिशर कई बार इन नियमों का उल्लंघन करती रही, जिसके कारण सरकार ने उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। विजय माल्या की व्यक्तिगत विफलता। विजय माल्या पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने व्यावसायिक कर्ज को व्यक्तिगत जीवन शैली में खर्च किया। वे विदेश भाग गए और उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की कोशिशें की, लेकिन अब तक वह इंग्लैंड में रह रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना और विजय माल्या का कानूनी संकट भारत के कॉरपोरेट इतिहास की एक बड़ी घटना है, जिसने भारत में कर्ज और वित्तीय अनुशासन पर बहस छेड़ दी। विजय माल्या, जो एक भारतीय व्यवसायी और किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक थे, पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंकों के ऋण को चुकाने में असफल होने का आरोप लगा था। उनकी एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस वित्तीय संकट में पड़ गई और 2012 में बंद हो गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैंकों से भारी ऋण लिया था, जिसे चुकाने में वे असफल रहे। उनके खिलाफ भारतीय बैंकों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की
और उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया। 2016 में जब भारतीय बैंक और प्रवर्तन निदेशालय एड उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती की प्रक्रिया में थे, विजय माल्या अचानक देश छोड़कर यूनाइटेड किंगडम भाग गए। उन्होंने यह तर्क दिया कि वे स्वयं निर्वासन में गए हैं और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि भारतीय सरकार और बैंकों का दावा है कि वे जानबूझकर देश छोड़कर भागे ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। भारतीय अदालतों ने उनके खिलाफ कई गैरजमानती वारंट जारी किए और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने की मांग की, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उनका प्रत्यर्पण अभी तक लंबित है। माल्या ने दावा किया कि उन्होंने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है और वे सभी ऋण चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें,